अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। आज एक अहम स्टोरी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान में करप्शन की खबरें तो बेशुमार है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो करप्शन की खबर हमारे सामने आई है वो आज हमने सोचा आपसे डिस्कस करें। और खबर किस हवाले से है, खबर डिपार्टमेंट कौन सा है, एक ऐसा इदारा है जो कि गरीबों का हमदर्द है, गरीबों की आवाज़ है, यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में इस बात का इंकशाफ हुआ कि करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जो करप्शन है वो सालाना या मंथली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो इदारा है वहाँ से हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी अफसोस बात यह है कि जो सोनिया 19 से 22 ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं, यानी एक इलीट क्लास जो लोग हैं, जाहिर है इतना बड़ा इदारा है कि 19 और 22 ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं, बड़े ऑफिसर होते हैं, वो इस करप्शन में जो है वो मुलव्वस है। हालांकि ये गरीबों का इदारा है, गरीबों की आवाज़ है ये इदारा, और ये बनाया इसलिए गया था ताकि गरीबों के घर जो हैं वो चलें। इस वजह से बेनज़ीर का नाम जो है वो दिया गया ताकि जो गरीब ख़वातीन हैं उनके पास ये पैसे जो हैं, उनका जो है वो घर का चूल्हा जो है वो चले, उनका जो है वो रोज़गार चले। लेकिन जब गुज़श्ता रोज़ FAA की जानिब से जो दीगर मालूमात इस कमेटी के अंदर जो दी गई है उसमें यही कहा गया है कि 19 से 20 ग्रेड के अफसरान एक तो इसमें मुलव्वस हैं, इस करप्शन में तकरीबन लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन कई लोग जो हैं वो जो डेथ हो गई हज़ारों की तादाद में, उनके अकाउंट्स में जो है वो सालाना या कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सोनिया पीपल्स पार्टी, मेन इदारा ही पीपल्स पार्टी का है, सब कुछ ही वही कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ फंड वगैरह सारा कुछ वही लोग हैं, चूँकि बेनज़ीर के नाम से है ना। इतनी इतनी बड़ी करप्शन, पहले भी करप्शन होती रही है, लेकिन क्या लगता है आपको, मतलब जो कराची में अब हालात हैं बारिश के बाद, वो तो करप्शन उनकी साबित हो गई है, ये इदारा, गरीबों के इदारे को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। बिल्कुल दानिश, ऐसा ही है। देखें, ये जो इदारा बना हुआ है ना, ये बेसिकली तो कहा जाता है कि गरीबों के लिए है, लेकिन आप यकीन माने यहाँ पर बहुत ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की ब्रांचेस होंगी। आप एक मरतबा जाके वहाँ पर हालात देखें कि लोग 12,000, आप बताएं, आप बाहर खुद निकलते हैं, आप बताएं क्या एक घर का 12,000 में बजट चलता है? चले हम ये भी कह लें कि ठीक है यार, कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन जिस अंदाज से उनको दिया जा रहा है, बहुत से तो ऐसे होते हैं, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे, मैंने एक दफ़ा खुद भी वहाँ का विजिट किया, तो आप यकीन माने वहाँ पर बहुत सारी ऐसी खवातीन भी आई हुई थी जो बूढ़ी हो चुकी है, जिनका थंबनेल लगता ही नहीं है, तो वो वहाँ पर रोना धोना कर रही होती हैं कि यार 12,000 के लिए वो कहती हैं कि हमारा थंबनेल नहीं लग रहा। ये कह रही है कि जब थंबनेल लगेगा तो आपको अमाउंट मिलेगी। देखिए 12,000 है, तो आप एक गरीब आवाम को सिर्फ 12,000 का आप कहते हैं, लेकिन अगर आप एक अपने अंदर इदारे में देखें तो जैसे आपने बताया कि जो कमेटी थी इसकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, वहाँ पर जो उसमें ये चीज़ इंकशाफ हुआ है कि अफसरान को अरबों, वो भी आप ग्रेड चेक करें ना, 19 से 22 ग्रेड, और ये वो लोग हैं जो वैसे ही माशाल्लाह इनकी तनख्वाहें और इनको जो TADA मिलता है, आप वही अंदाज़ा लगा दें, उससे इनकी काफ़ी मतलब अच्छा घर चल रहा होगा। लेकिन जो आप जिन लोगों को 12,000 देते हैं, पहले एक मतलब आप 12,000 में आप बजट बना के बताएं। दूसरा आप ये देखें कि सिर्फ उन अफसरान नहीं बल्कि उनकी जो वाइफ हैं, उन लोगों ने भी ज़ाती फ़ायदे लिए हुए हैं। आप खुद बताएं कि ये इदारा किस लिए बनाया गया है। और दूसरा आपने खुद भी अभी बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वफात पा चुके हैं, उनके अकाउंट में पैसे हैं। अब तो वो वहाँ पर ये भी फरिश्तों को कह रहे होंगे हमें एक बार जाने दें, हमें अपने अकाउंट में पैसे हम निकलवाने दें, क्योंकि आप देखिए एक बंदा मर गया है तो आपने उसके अकाउंट में पैसे आपने डाले हुए हैं, तो ये मतलब कोई मामूली बात तो नहीं है। सोनिया, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। 2021 और 2022 का जो ये एक साल है, इसमें जो गैर मुस्तकीन अफराद है, मतलब कि जो कि उस पर पूरा नहीं उतरते, उनके हिसाब पे 8 करोड़ रुपए सिर्फ उनको ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब आप सोचें, जो गैर मुस्तकीन अगर 8 करोड़ उनको ट्रांसफ़र, तो ऑफिसर्स इसमें कितने लिए होंगे? इस पर भी तहकीकात नहीं हुई। बिल्कुल, क्यों तहकीकात? आप देखें, अगर आप हम कहेंगे किसी राइट बंदे को मिला है। आप एक दफ़ा का मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी एक कॉलीग की थी, फील्ड की थी, उनका एक सीरियस केस चल रहा था, तो उनको अमाउंट चाहिए थी। ज़ाहिर बात है, आप एक फील्ड में काम कर रही हैं, उनके साथ ये मसाइल हैं, तो देखिए सहाफ़ी भी हकदार होते हैं, तो उनका फाइनेंशियली थोड़ा इशू था, उनको मतलब कैंसर था, तो उनके लिए हम चाह रहे थे कि थोड़ी सी हम अमाउंट वगैरह जमा करें ताकि उनका यह है कि एक निज़ाम चल जाए, क्योंकि आपको पता है कि ट्रीटमेंट पे कितना लगता है। आप यकीन माने, हम उस वक्त अभी भी जो मैम रुबीना खालिद जो चेयरमैन है, हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, उनसे बात की थी, हमने उनसे बात की थी कि ये इस तरह
उनका ये इशू है, तो अगर आप उनके साथ कोई हेल्प कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हमारा इदारा, मैं ये बात इसलिए ज़रूर कहना चाह रही हूँ क्योंकि जब मुझे ये सारी जो तफसीलात मुझे पता चली हैं तो मुझे दिली दुख हुआ है कि अगर जो मुस्तहिक नहीं है उनको अगर इस तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं, तो एक बंदे के साथ इतना स्पीड किस्म का इशू चल रहा था, आपने उसको ये कह के आपने इनकार कर दिया कि ये हमारे जो एजेंडे में आता नहीं, हमारे प्रोग्राम में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप जो मतलब बैतुल माल है आप वहाँ से रुजू कर लें। देखिए, आप अगर देना चाहे तो इस तरह उनको दे सकती थी क्योंकि वो ज़रूरतमंद थी, लेकिन आपके जो ऑफिसर्स हैं वो लोग किस तरह से पैसे ले रही हैं, आपका वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन जो लोग हकदार होते हैं उनको आप देने से इनकार कर देते हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे दुख हुआ। मैंने कहा कि हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि वो सर्वाइव कर रही थी तो वो उस वक्त ज़रूरतमंद थी, लेकिन आपने कहा कि ये हमारे जो प्रोग्राम है उसमें ये नहीं है चीज़, हम अपने प्रोग्राम से बाहर काम नहीं कर सकते। तो क्या आपके प्रोग्राम में ये है कि आप अपने 19 से 22 ग्रेड के अफसरान के कोई इस तरह हेल्प करें? आपके प्रोग्राम में क्या ये है कि जो लोग मर गए हैं उनके अकाउंट में आप लोग करोड़ों रुपए आप जमा करवा दें? क्या ये आपके प्रोग्राम में है? पीपल्स पार्टी, देखिए, उन्होंने जो है रोटी कपड़ा मकान का भी नारा लगाया, और आप यकीन माने कि आप एक दफ़ा वो मकान जाके देखें जहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो को वहाँ का विजिट करवाया जाता है। सिर्फ 4-5 मकान ऐसे सामने होती है जिनकी छतें होती हैं, जिनकी दीवारें होती हैं, और आप यकीन माने वहाँ पर जब विजिट करवाया जाता है ना, मे बी ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो को ना पता हो, लेकिन हम उनको ज़रूर ये कहना चाहिए, आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उनको ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप खुद भी इस पर चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें कि जब उनको विजिट करवाया जाता है, जब वहाँ पर जिस घर में करवाया जाता है वहाँ पर जो चादरें बिछी होती हैं वहाँ पर तो उनको वो चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई जा रही होती हैं, और जब वो चाबियाँ डिस्ट्रीब्यूट उस घर को कर देते हैं, जब वो अगले वाले घर में जाते हैं तो वही चादरें उठा के दूसरे घर में बिछा दी जाती हैं। तो आप ये देखें कि जिन लोगों को आपने यहाँ पर बिठा के आपने उनको कहा है कि ये सारा निज़ाम चलाएं, आपको पहले उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस करनी चाहिए कि वो आपके प्रोग्राम को, वो आपके प्रोजेक्ट को किस तरह चला रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जो हम अरबों खरबों की बातें कर रहे हैं तो ये कोई छोटी बात है, ये बेसिकली एक गरीब का हक है। ये गरीब का हक है जो अच्छे खासे जो लोग होते हैं, जो 19-22 के अफसरान होते हैं, वो लेके बैठे हुए हैं। तो इस पे काम करना या इस पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सोनिया, एक और बात का भी इंकशाफ हुआ है कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, वो ये था कि साबिक दौर में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, कोई भूखा ना सोए, और उन पैसों की वजह से कोई भूखा ना सोए यानी कि गरीब आदमी कोई भूखा ना सोए, तो उन पैसों की मद में जो है वो 15 करोड़ रुपए की जो है वो गाड़ियां खरीदी गई हैं। और एमडी बैतुल माल के मुताबिक उन्होंने खुद ये कहा है कि उन गाड़ियों में जो है वो डबल केबन और दीगर जो गाड़ियां हैं वो भी शामिल हैं। डबल केबन जो 4x4 गाड़ियां जो घूम रही होती है, मतलब ये वो पैसे है जो गरीबों को आ रहा है। अब इस पे कौन तहकीकात करेगा? ये तो कहते हैं कि हमने लोगों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो लोग सामने तो ले आए ना। देखिए, ये इतना मेन इदारा है, आप बैतुल माल की बात की, आप तो पहले इसका चेयरमैन ही नहीं है। नहीं है चेयरमैन। आप देखिए, आप एक इदारा बड़ा चलवा रहे हैं और वो इदारा जो एक गरीबों की मदद, माली मदद करता है, उसका चेयरमैन ही नहीं है, और आपको ये ज़रूरत ही, आप ये नहीं समझते कि उसके लिए एक चेयरमैन आप अपॉइंट करें। और दूसरी बात यह है कि आप जितने भी ऐसे इदारे जो गरीबों के लिए बनाए गए हैं, आप सबके जाके सर्वे करें, वहाँ पर जाके आप तहकीकात करें, आपको हर ऐसे इदारे में जो गरीबों के लिए बना हुआ है वहाँ पर यही इस तरह के करप्शन के केसेस नजर आएंगे। वो क्यों नजर आएंगे? क्योंकि वो इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि वो गरीबों के मसाइल को सीरियस नहीं लेते ना। आप ये तो चले हम मेन इदारे करेंगे, बहुत सी NGOs मैंने ऐसे देखी हैं जो गरीबों के नाम पे पैसे लूट रही होती हैं। तो अब देखें, ये NGOs बनाने का या इन इदारों के थ्रू गरीबों की माली मदद नहीं होती, आप उनको रोजगार मुहैया करें। आप देखिए कि आपकी एजुकेशन का जो बजट होता है हर साल, वो आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से बहुत कम होता है। जब आप अपने एक स्टेट में आप अपनी जो तालीम है उसको आप कम प्योरिटी देंगे और आप लोगों को उनको बाय हैंड 12-12 हज़ार देने में ज़्यादा प्योरिटी समझेंगे, तो फिर हालात ऐसे ही होंगे। बहुत सी ऐसी कंट्रीज होती है जो एजुकेशन को प्रमोट करती है, पहले अपने लोगों को एजुकेट करती है ताकि उनको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में क्या है बेचारे, आप जाके देखें ना ब्रांचेस में रश लोग हाथ फैला रहे होते हैं ना। तो आप ऐसे लोगों को जो पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों से जब बात की जाए तो वो कहते हैं कम से कम हम उनके हर महीने उनके घर में कुछ ना कुछ तो पैसा जा रहा है ना।
अगर इतनी जिल्लत और रुसवाई के साथ पैसा दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उन पैसों की ज़रूरत होगी। तो अगर आपने देनी है तो आप जो हकदार, देखिए अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि अगर आपने कोई सदका या जो चीज़ आपने देनी है तो आप ढूंढ के, हकदार को ढूंढ के दो। तो आपको भी चाहिए कि जो हकदार है, जो ज़ाहिर बात है सबको नजर आ जाता है कि हकदार कौन है, तो आपको चाहिए कि उन हकदारों तक उनका हक पहुंचे, ना कि आपके जो बड़े बैठी हुई काली भेड़ें बैठी हुई हैं वही सारा हड़प कर जाएं। तो आप खुद ही देखें तो फिर आवाम को या गरीब आवाम को कहाँ उनका हक मिलेगा। सोनिया, बेनज़ीर का यही ख्वाब था। बेनज़ीर ने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है, ख़वातीन के लिए काम किया है। तो क्या अगर वो आज तो नहीं अल्लाह ताला उन्हें जन्म दे, लेकिन क्या उनको यही ख्वाब था कि ऐसी ख़वातीन ज़लील होकर जाएँ, वो पैसे लें? आज उनका बेटा भी खामोश है, उनके हस्बैंड भी खामोश हैं, उनको लाखों करोड़ों की करप्शन हो रही है। दानिश, मैं हर जगह ज़रूर ये बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरी ये आवाज़ उन तक ज़रूर पहुँचे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता इनकी लीडरशिप को बहुत क्लियरली पता होंगी। अब बहुत सी और दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इन चीज़ों का नुकसान ये है कि इन्होंने अपने नज़रियाती जो लोग थे ना उनको बहुत पीछे कर दिया है। इन्होंने अब ये प्रोजेक्ट और ये ऐसे लोगों के हवाले कर दिए हैं जो नज़रियाती नहीं है। उनको बेनज़ीर भुट्टो की नज़रियाती जो प्रोग्राम है उससे क्या लगे, उनको जो भुट्टो है उन्होंने जो रोटी कपड़ा मकान का जो नारा लगाया था उससे क्या लगे। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी है जो चेयरमैन है, उनको चाहिए वो इस चीज़ को देखें। आसिफ अली जरदारी है जो हमारे मुल्क के सदर हैं, उनकी जमात भी है, तो उनको भी चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें और वो अपनी जमात में ये लोग ज़रूर देखें कि कौन नज़रियाती है। क्योंकि ये आपने अभी कहा ना बेनज़ीर का ये क्या ख्वाब था, तो वो एक नज़रिया होता है। तो अगर नज़रियाती लोग ही नहीं होंगे तो वो बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिए को कैसे ज़िंदा रखेंगे? अगर इनके ये बड़े नज़रियाती लोग नहीं होंगे तो वो भुट्टो के नज़रिए को कैसे ज़िंदा रखेंगे? तो बेसिक इस जमात के जो मुझे लगता है कि जो खराबियां पैदा हो रही हैं वो यही है कि इन लोगों के जो बहुत से नज़रियाती लोग थे जो आवाम में निकलते थे, जो आवाम के मसाइल उनमें आवाम में खड़े होकर उनका सुनते थे, तो वो सारे नज़रियाती लोग या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या तो बहुत बैकफुट पे चले गए हैं। तो फिर इसीलिए ये जो मसाइल हैं ये उजागर नहीं हो रहे। और मे भी ये जो मसाइल है बिलावल भुट्टो जरदारी तक या इन लोगों तक तभी नहीं पहुँच रहे क्योंकि इनके पास जो नज़रियाती लोग थे वो नहीं है। और बहुत से जो आगे पीछे जो लोग घूम रहे हैं वो उनको जो रियल पिक्चर है वो नहीं दिखाते, जिसकी वजह से उनको ये पता नहीं चलता कि रियल मसाइल क्या है। बिल्कुल, सोनिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी। सोनिया मलिक जो कि मीडिया में है, पीपल्स पार्टी की जो बीट है उसको तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं। सोनिया उसको कवर करती है। पीपल्स पार्टी की जितनी भी जो करप्शन या दीगर जो स्टोरीज होते हैं, जो भी पीपल्स पार्टी की मूवमेंट होती है सोनिया के उसके ऊपर जो है वो काफ़ी बड़ी जो निगाह सोनिया रखती हैं। सोनिया का यही कहना है कि बिलावल को चाहिए कि खुद ही अवाम में जाए, अवामी लीडर बने, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अब वही संभाल रहे हैं और होप्स हो कि वो वज़ीर आज़म भी बन जाए, जिसके लिए वो बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। खैर, गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें कमेटी ने ये सिफारिश की है कि 16 से 22 ग्रेड तक जितने भी ऑफिसर्स हैं, एक तो उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाए, दूसरा उनकी तनख्वाहों में जो है वो कटौती की जाए। अब देखना है कि क्या कटौती होती है या नहीं होती, या वो चेहरे सामने आते हैं या नहीं आते। अब देखना सिर्फ ये है। अगली कमेटी का जो भी अहवाल होगा आपको बताएंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।